साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पंकज कुमार में। और आज हम बात करेंगे 18 मई को जो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है उसकी। राहु केतु का जो ये परिवर्तन है बहुत विशेष परिवर्तन है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से बहुत उठापटक चल रही थी लोगों के जीवन में। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो रखी थी सभी लोगों की। और जितने भी लोगों से मेरी बात होती है काम धंधे को लेके, जिन लोगों की आप देखेंगे, आपके जितने भी मेरे दर्शक हैं उनकी कुंडलियों में जो राहु की केतु की जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो ये 18 तारीख को 18 महीने के लिए ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत विशेष रहा देता हूं, क्योंकि ये गोचर चाहे किसी का भी, किसी भी ग्रह का किसी भी स्थान पे हो, लेकिन उसको आप अपनी कुंडली से ही ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि अगर गोचर बुरा भी है लेकिन ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो वो आपको अच्छे ही परिणाम देगा। कुछ 1-8% हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्थिति में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, नीच नीच राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो वो चाहे उसका गोचर कितना भी अच्छा हो लेकिन वो आपको खराब परिणाम ही देगा। तो समझने वाली बात यह है। तो अभी हमें राहु से और केतु से अच्छे परिणाम कैसे लेने हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमें करना क्या है, हमें एक जिन लोगों का मंगल खराब है, मंगल हमारा बड़ा भाई होता है और राहु हमारा ससुराल होता है। और जो राहु होता है वो एक हाथी होता है एस्ट्रोलॉजी के लाल किताब के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी में, और जो मंगल होता है वो महावत होता है। तो महावत राहु को हाथी को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा बड़ा भाई कहीं ना कहीं पहले के जमाने में क्या होता था कि बड़े लोग जो थे वो अपने छोटे भाइयों के या बच्चों के रिश्ते कराते थे, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक कंट्रोल की स्थिति बनाए रखते थे दोनों परिवारों में। लेकिन अभी क्या है कि जिन लोगों का राहु खराब है, इट मीन्स ये मान के चलिए उनका कहीं, तो जिन लोगों के कहीं ना कहीं अपने भाई से, अपने ससुराल से रिश्ते खराब होते हैं, उन लोगों के लिए मैं उपाय बता देता हूं। क्योंकि इस गोचर में राहु केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे। केतु आपकी संतान होती है, मामा का परिवार जो होता है वो आपका केतु होता है। आपके घर में जो आप स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, केतु होता है। आपके घर के ऊपर छत पे जो लगा हुआ झंडा है, या जो भी आप अपने धर्म स्थान पे झंडे आप पद यात्रा करके लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं, वो भी केतु ही होता है। आपके कान का ये हिस्सा ये भी केतु होता है। तो हमें अपने केतु और राहु दोनों को ठीक करना है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने हाथ से शुरुआत करनी है। इस हाथ में राइट हैंड में मंगलवार के दिन अपने बड़े भाई से और शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के हाथ से, या अगर ये दोनों ही स्थिति नहीं है आपके साथ में, तो अगर माँ है तो सोमवार के दिन अपनी माँ के हाथ से चांदी का 55 ग्राम का कड़ा, या उससे प्लस भी हो सकता है, वो आपने पहनना है। और पहनते समय आपने करना क्या है, आपने जब इस हाथ में पहन रहे तो आपकी ये वाली सांस चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि आप कड़ा पहनिए, लेकिन इसके पीछे की साइंस नहीं बताते हैं। ये हमारे स्वर होते हैं। मैं अभी इस विषय पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। ये वाली आपकी सांस चलनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। पर जब आप कड़ा पहनेंगे तो आप इस सांस को खींचेंगे, तो ये एक शक्ति का प्रतीक होता है। ये आपके मंगल को बैलेंस करेगा। जिसका मंगल बैलेंस होता है उसका राहु ऑटोमेटिक धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद हमें करना क्या है, राहु हमारा ये वाला हिस्सा होता है, क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, वो सिर्फ सर है। तो राहु कंट्रोल यहाँ से करता है, यही हमारी बुद्धि होती है जिसे भ्रमित करता है। हमें अपने गले में चांदी की चैन पहननी है। चांदी की चैन हम किसी के भी हाथ से पहन सकते हैं, मम्मी के हाथ से, पापा के हाथ से, या अपनी पत्नी के हाथ से। और चांदी की चैन का जो वजन होगा वो कम से कम 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा। 20 ग्राम की चांदी की चैन आप बुधवार के दिन, अगर बहन है तो बहन के हाथ से पहनिए, पत्नी है पत्नी के हाथ से पहनिए, भाई है तो भाई के हाथ से पहनिए, माँ है तो सोमवार के दिन अपनी माँ के हाथ से पहनिए। और आप इसमें कर क्या सकते हैं कि आप इसे भगवान शिव के मंदिर में ले जाके भगवान शिव के ऊपर एक बार अर्पित करके जल चढ़ा के वहीं 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और फिर इसे आप लेके आए अपने घर पे, जिससे कि वो एनर्जाइज हो जाए, और फिर इसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये आप शाम के समय करेंगे। इसके बाद करना क्या है कि आपके घर के ऊपर अगर आप कोई, ये अभी जो मैंने बताई ये राहु के उपाय हैं, ये जो मंगल का उपाय था ये राहु का उपाय है। और चांदी की चैन के अंदर एक चौकोर टुकड़ा आता है चांदी का, वो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने गले में, जो उस चांदी की चैन में धारण करेंगे। मैं आपको एक वीडियो में दिखा भी दूंगा किस तरह का। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है।
आपको इससे लाभ मिलेंगे। आपके जो काम नहीं बन रहे थे पिछले कुछ समय से, वो आपके काम बनने लगेंगे। जिस तरह का आपको सामने फेस करना पड़ रहा था, लोगों को किसी भी तरीके से रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था, उसमें आपको स्टेबिलिटी आएगी। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आ रही थी, जिन लोगों को किसी भी तरह का मानसिक डिप्रेशन, अवसाद हो रहा था, उसमें कमी आएगी। तो इस तरीके से ये आपको सक्सेस दिलाएगा, काम दिलाएगा, आपके काम में ठहराव लेके आएगा और स्थिर लक्ष्मी लेके आएगा। अभी हम बात करते हैं केतु की। केतु क्या करेगा? आपने केतु को ठीक करना है। सबसे पहले अपने घर पर बृहस्पतिवार के दिन एक पीले रंग का झंडा लगाएं। उस पर हनुमान जी की चित्र हो सकता है, ओम लिखा हुआ हो सकता है, या खाटू श्याम जी का चित्र हो सकता है। तो पीले रंग का झंडा आपने बृहस्पतिवार के दिन आपने जरूर लगाना है। ये आपका केतु हो जाएगा। जिन लोगों की ये कुंडली में केतु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो केतु का ब्रह्मास्त्र उपाय होता है कि वो कान अपने जरूर छिदाएं, कान में सोना धारण करें बृहस्पतिवार के दिन, या जैसे गुरु पूर्णिमा है या गुरु पुष्य नक्षत्र योग होता है जिस दिन, उस दिन ये विशेषकर अपना कराएं। इससे आपका केतु ठीक होगा। जिनके बच्चे बीमार होते हैं या जिनके बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये बड़ा आपको रिलीफ देगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस उपाय से। क्योंकि जिसका केतु ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा, जिसका केतु ठीक उसका सब ठीक है ना। उसके पीछे कहावत है कि केतु हमारा बेटा होता है, और कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब एक हमारी कहावत है। तो ये इसी के ऊपर है, क्योंकि जिसका केतु ठीक होता है उसका सब ठीक होता है। केतु का ब्रह्मास्त्र उपाय ये है। इस दौरान में क्या है कि जिन लोगों का केतु खराब होता है, उसका रीजन क्या होता है? वो ज्यादातर अतिचारी व्यवहार करते हैं, जैसे नॉनवेज ज्यादा खाना, बृहस्पतिवार के दिन भी नॉनवेज खाना, अंडे खाना, या बाहर किसी तरह का अतिचार करना। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का खान पान, अपनी हैबिट जो है आप उसमें सुधार ला सकते हैं। इससे भी आपका केतु ठीक होगा। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपका अगर केतु फिर भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, तो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको चौकोर एक बिस्किट आते हैं, चौकोर बिस्किट आप वो खिलाइए। मंगलवार के दिन आप उन्हें डबल रोटी, जो मीठी डबल रोटी आती है, ब्रेड, एक मीठा ब्रेड आता है, थोड़ी मोटी रोटी होती है, अब वो खिला सकते हैं। तो इससे अगला 1.5 साल, अगला 18 महीने जो हैं वो आपके इतने अच्छे होंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कितने शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस 18 तारीख से आप ये शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं या भगवान शिव के मंदिर में जाएं और 5 मिनट बैठ के वहां ध्यान जरूर करें, जल अर्पित करें, गणेश जी की उपासना करें। इससे आपका मंगल निश्चित होगा। और जिन लोगों के पैसे किसी तरह से काम नहीं बन रहा था, किसी तरह का पैसे का व्यवहार खराब हो रखा था, तो वो भी ठीक होगा। क्योंकि ये 18 महीने जिन लोगों पे आप भरोसा कर रहे हैं, या जिन लोगों पे आप भरोसा करके कोई भी काम कर रहे हैं या पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको वहां धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो उपाय हैं ये आपको दुर्घटना से बचाएंगे। आपको धोखा, जो लोग आपको धोखा देने वाले हैं, वो उनके ऊपर उल्टा वही मार पड़ेगी, यानी कि वो गड्ढा खोदेंगे आपके लिए, लेकिन गिरेंगे वो खुद। तो ये जो उपाय हैं ये आपको बचा देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो लोग इस तरह से आस्थावान होके, श्रद्धावान होके और पूरी निष्ठा के साथ में ये उपाय करेंगे, तो ये आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय जब आप करेंगे तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि जो आप पैसा लगा रहे हो वो आपके पास ही लौट के आ रहा है ना। मैं आपको कोई इस तरह के उपाय नहीं बताता कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो या जो आप कर ना पाए। तो ये जो मैंने उपाय बताए ये बहुत इजी रेमेडी है। और बहुत सारे लोग ज़्यादातर अलग तरह की रेमेडी बताते हैं, मैं उस तरह की बताता हूँ, लेकिन वो स्पेसिफिक कोई स्पेशल जो केस होते हैं उनके अंदर। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7988441763। नीचे स्क्रीन पे भी लिखा आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं हमसे। और इस जानकारी को अपने जितने भी हो सके साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत विशेष जानकारी है। बहुत सारे लोग भ्रमित हो रखे हैं, क्योंकि राहु का काम भ्रमित करना है। और ये 18 महीने बहुत उथल पुथल वाले हैं। समय बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी आएगा, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा भी समय आ सकता है। तो इसलिए सावधान रहें। जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं हो सकता है वही आपको धोखा दे दें, तो सावधान रहें, भगवान का नाम जाप करते रहें
और आगे बढ़ें। कमेंट में जय श्री राम।